हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकाशफतुल क़ुलूब में एक हकीम साहब का कौल नक़ल फरमाते हैं। हकीम साहब इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है कि उसका ईमान सलामत रहे, क्या सलामत रहे जी? और ये बात अपने जहन में रख लो, एक मुसलमान के पास सबसे कीमती शय उसका ईमान ही है। मैं दुख के साथ एक बात कहूँगा, कई ऐसे नासमझ मुसलमान वो कहते हैं छड्डो जी असी की मुसलमान हाँ, साढ़े नालों ते फलाने चंगे। ये अल्फाज कभी नहीं कहने चाहिए, ये अल्फाज कभी नहीं कहने चाहिए। क्यों नहीं कहने चाहिए? एक काफिर है, सारी जिंदगी अच्छे काम करता रहता है, हस्पताल बना रहा है, सराय बना रहा है, बच्चियों की शादियां कर रहा है, बेवा यतीमों के उसने मेरा मतलब वजीफे मुकर्रर किए हुए हैं। सारी जिंदगी करोड़ों अरबों रुपया उसने खर्च कर दिया, मर जाएगा सदा जहन्नम में ही रहेगा, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब तआला ने इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। नेकी मर्द करे या औरत करे, शर्त यह हो वो मोमिन, उसके पल्ले ईमान होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा। और यानी एक काफिर ने सारी जिंदगी अच्छे काम किए, मर जाएगा सदा जहन्नम में रहेगा, जन्नत में दाखिल। और एक बंदा मुसलमान है, उसके पल्ले एक नेकी भी नहीं है, पल्ले ईमान है, एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होगा। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फकत दखल जन्ना, जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। और मैं यहाँ एक और बात बतला दूं, जन्नत में दाखिले की कीमत कितनी है? जन्नत में दाखिले की कीमत कितनी है ये भी मैं बतला दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा बि। जमीन और आसमान के दरमियान जितनी फिजा है, फरमाया अगर कोई बंदा इतनी फिजा सोना चांदी से भर कर भी चाहे मुझे दोज़ख से निजात मिल जाए, नहीं मिल सकती। इससे पता चला जमीन और आसमान के दरमियान दौलत एक पल्लड़े में रखी जाए, दूसरे पल्लड़े में कलमा शरीफ रखा जाए, इसका वजन फिर भी ज्यादा होगा। ये दौलत ईमान को मामूली नहीं समझना चाहिए। ये बंदे के पास सबसे, मुसलमान के पास सबसे कीमती शय क्या चीज है? उसका ईमान है। तो जो शय जितनी ज्यादा कीमती हो उसकी हिफाजत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। हजरत साहब आपके जेब में 5 रुपए का सिक्का है, क्या है? आपको उसकी कोई परवाह, गिर भी जाए आपको उसकी फिक्र। और आपके जेब में अगर 5 लाख की थद्दी रखी हो, बार बार चेक करता है, बार बार देखता है, ऐसा ही है ना। तो जितनी कीमती शय हो उसकी हिफाजत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। तो लिहाजा वो हकीम साहब फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है उसका ईमान सलामत रहे। क्या सलामत रहे जी? उसको चाहिए कि जो ईमान की जान है, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जात पर कसरत से दरूद पाक पड़ेगा, उसका ईमान सलामत रहेगा। अच्छा, इंसान के पास सबसे कीमती शय उसका ईमान है।
और उसके बाद सबसे कीमती शय क्या चीज़ है? तंदुरुस्ती। ये तंदुरुस्ती यार बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और वो हकीम साहब तंदुरुस्ती का भी नुस्खा बतला रहे हैं। फरमाते जो बंदा चाहता है उसका जिस्म सलामत रहे, बीमारियों से बचा रहे, जो बंदा चाहता है उसका जिस्म सलामत रहे यानी बीमारियों से बचा रहे, उसको चाहिए कि खाना कम खाया करे। क्या करे? मैं इसके लिए बड़ी एक आसान सी मिसाल देता हूं। ये जो तराजू है ना, तराजू कहलाते तो सारे ही तराजू हैं, लेकिन हर तराजू की कैपेसिटी अलग अलग होती है। एक सुनियारे के पास भी तराजू होता है और एक वो भी तराजू है जिस पर बड़े बड़े ट्रेले तुलते हैं, है तो वो भी तराजू ना। जो सुनियारे का तराजू है उसके ऊपर कैपेसिटी लिखी होती है कि 1 किलो से ज्यादा वजन नहीं तोल सकते। 1 किलो से ज्यादा वजन, अगर उसके ऊपर 2 किलो का वजन डाल दोगे क्या हो जाएगा? ऊंची बोलो, खराब हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह हमारा मैदा है, इसकी कैपेसिटी है 2 रोटी हजम करने की। इसके ऊपर 20 रोटियों का बोझ डाल दोगे क्या हो जाएगा? मैदा खराब हो जाएगा। आपको यार मैं एक बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूँ, आप सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये जो मदीना मुनव्वरा है ना, इसका नाम पहले यसरब था। इसकी फिजा ऐसी थी कि अगर कोई तंदुरुस्त बंदा जाता तो वो बीमार होके वापस आता था। एक हकीम साहब ने हिकमत का कोर्स किया ना, तो उसकी दुकान चलती नहीं थी। उसने सुना कि यसरब की फिजाई ऐसी है जहां पर बंदे बीमार होते हैं। उसने सोचा मैं वहां जाके दुकान खोल लेता हूं। इत्तेफाक की बात है, जब वो वहां पहुंचा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां जलवा गरी हो चुकी थी। अब वो यसरब से मदीना मुनव्वरा बन चुका हुआ था। अच्छा, उसने दुकान खोली तो देखा उसकी दुकान चले ना, दुकान चले ना। उसने किसी से पूछा यार यहाँ बंदे बीमार नहीं होते? कहने लगा जी पहले होते थे अब नहीं होते, पहले होते थे अब नहीं होते। कहने लगे अब क्या हो गया है? कहने लगे जब से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अब यहाँ की मट्टी में भी शिफा पैदा हो गई। कहने लगे यार चलो ये तो एक अलग बात हो गई, आप मुझे ये बतलाओ जो नबी यहाँ तशरीफ लाए हैं उन्होंने तुम्हें बतलाया क्या है? कहने लगे उन्होंने हमें एक नुस्खा बतलाया है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा पल्ले बांध लो। वो नुस्खा क्या है? फरमाया उन्होंने इरशाद फरमाया जितनी देर तक सख्त भूख ना लगे खाना ना खाया करो। हमारी तो तुंदे जा रही हैं खाने, फिर खाने पे खाना, खाने पे खाना। कहता जितनी देर तक सख्त भूख ना लगे खाना ना खाया करो, और जब भूख लगी खाना शुरू कर दिया, अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। भूख रख के खाना जिसको हम कहते हैं। कहने कि जब उसने इतनी बात कही ना तो हकीम ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दिया। कहने लगा तू किधर जा रहा है? कहने लगे जो बंदा इस नुस्खे पर अमल करेगा वो बीमार होगा ही नहीं, मैंने यहाँ बैठ के क्या करना है।